नमस्कार साथियों, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर सडा पे स्वागत करता हूँ। एक बहुत बड़ा सवाल आप लोगों के मन में होगा कि एसएससी जेईई में तुक्का मारने से क्या होता है? तुक्का मारने से कई लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि मैंने रियल टाइम में बहुत सारे एस्पिरेंट्स को इस तरह की गलती देखते हुए मैं 3 केस लिया हूँ। पहला और दूसरा केस स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, तीसरा केस हमारा मैकेनिकल के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए। केस नंबर 1 में जैसे कि कोई बच्चा अगर सपोज़ करिएगा कि ये 200 क्वेश्चंस में से 170 क्वेश्चन ज़्यादातर से लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें 40 से 45 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज सबके गलत होते हैं। यार अगर आपने सोचा कि एक 40 क्वेश्चंस गलत होते हैं तो आप सोचिएगा आपके नंबर इफेक्टिव कितना आ रहा है 120। अगर सोचो आपने दिमाग में रखना 40 क्वेश्चंस को गलत करने के बजाय तुक्का आपने मारा, स्पीड एक्यूरेसी उतनी आपका इसमें टाइम जाएगा, आपको कहीं न कहीं दिमाग में टेंशन जाएगा, ऑटोमेटिक और क्वेश्चंस गलत होंगे। उससे बेहतर क्या होता पता है? आप एक्चुअल में 170 में से 40 घटा तो 130 हुआ। 1/10 1/4 की नेगेटिव मार्किंग 10 नंबर ऐसे ही आपका खत्म हो गया। इफेक्टिव नंबर आए कितने 120 और कट ऑफ कितना गया सपोज करिए 125। आपका सिलेक्शन से नहीं हुआ। मात्र किसका? क्यों? कमाने से। अब सोचो अगर आपने ऐसा नहीं किया होता, आपने 140 नंबर का ही अटेम्प्ट किया होता। सोचो, मोर क्वेश्चंस को आपने नहीं अटेम्प्ट किया होता। आपने रिमेनिंग जितना क्वेश्चंस नहीं आ रहा था, आपने नहीं किया होता। बाकी क्वेश्चंस पे अपनी एनर्जी लगाई होती, अपना स्पीड, अपनी एक्यूरेसी जो क्वेश्चंस आ रहा था उसको बार-बार चेक किए होते डाटा को कि हमने कैलकुलेशन सही किया है या गलत किया है। तो आपके 140 में 2-4 क्वेश्चंस ही गलत होते। ये जिंदगी में कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत पीछे ले जाएगा जब 2-4-10 नंबर से आपका सिलेक्शन रुकता है। और ज्यादातर से एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा होता है। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स होते हैं आउट ऑफ 200 180 अटेम्प्ट करते हैं, उनके 50 क्वेश्चंस के आसपास में गलत हो जाते हैं। तो उनकी इफेक्टिव नंबर कितने हो जाते हैं 118 के। उन्होंने 50 क्वेश्चंस में गलत जगह तुक्का मारा है। क्योंकि होता क्या है कि जब 130 135 के आसपास जब अटेम्प्ट होता है उनको सुकून नहीं होता। मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है। यार हमें और क्वेश्चंस करना चाहिए, हो सकता है कट ऑफ ज्यादा चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपना बेस्ट देना है, तुक्का मारने से यही होगा कि इतना आ जाएगा। अब सोचो आपका इतना नंबर आया, आपने अगर सही से 130-35 भी किया होता तो शायद आपका कट ऑफ कितना जाएगा 120-25 जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाता। तो गाइस इस बात पर ध्यान दीजिएगा, तुक्का मारने से मैक्सिमम लोग इसी रेंज के बीच में अटेम्प्ट करते हैं एसएससी जेई में। जिन लोगों के नंबर हमारे 120 118 110 के आसपास आते हैं, और ये अटेम्प्ट बर्बाद कर देगा सिविल और सिविल वालों को। ये सिविल वाले स्टूडेंट्स, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप ऑन एन एवरेज अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अपना बेस्ट 150 155 के बीच में रखना है। अगर आपको चाहते हैं सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, कई क्वेश्चंस को बार बार चेक करना है, अब आप सुपर टैलेंटेड हैं तो जाइए 160-70 के बीच में। लेकिन पहले आप मॉक में डिसाइड तो करो कि 160-70 के बीच में आप जा पा रहे हैं कि नहीं। अब यहां पे मैकेनिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों की बात है। मैकेनिकल को ज्यादा से ज्यादा ज्यादातर से लोग 180 के आसपास अटेम्प्ट करते हैं, 190 के आसपास अटेम्प्ट करते हैं, उसमें 25-30 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। ये भी आपका मिस्टेक है। मैकेनिकल को इफेक्टिव नंबर कितना आ गया 149, कट ऑफ कितना गया 151। मात्र आपका सिलेक्शन कितने से रुका 2 से 3 नंबर से। गाइस ये भी मिस्टेक है। आपको ऐसा नहीं करना है। मैकेनिकल में इतना गलत करोगे ना, अब मैक्सिमम लोगों का मैंने देखा है इसी रेंज में अटेम्प्ट करते हैं और इसी रेंज में उनके क्वेश्चंस गलत होते हैं, 25 से 30 क्वेश्चंस, और उनके नंबर इतने आते हैं। कितने को मैकेनिकल में पता है 25 से लेके 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तक गलत हो जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स तो वही है। लेकिन मैं ये उसकी बात कर रहा हूं जो बहुत ही सुपर टैलेंटेड होते हैं, बस थोड़ी सी लापरवाही की वजह से अपना इस सिलेक्शंस गवा बैठते हैं। तो आपको मैकेनिकल में ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग तो एकदम नहीं चलेगी, तुक्का एकदम नहीं चलेगा। अगर आपको सच में सिलेक्शंस लेना है ना, तो आपको 170 के आसपास अटेम्प्ट रखना है, 170-72 के आसपास रिमेनिंग क्वेश्चंस पे अपनी एनर्जी लगानी है। मतलब जो क्वेश्चंस आता है उसी को बार बार करना है। न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर से गलत होता है। कैलकुलेशंस को चेक करिए, फार्मूले को चेक करिए, जो सॉल्व किया है आप उसको चेक करिएगा। ये एक सबसे बड़ा सवाल था। तो मेरा सलाह सिविल और मैकेनिकल को मैंने दे दिया, और तुक्का मारना एक विकल्प नहीं होता। तुक्का से हमेशा 2-4 नंबर से सिलेक्शन रुकता है, किसी का 10 नंबर से रुकता है, और रुकता आया है। आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो सिविल के लिए 150-55 के आसपास बेस्ट अटेम्प्ट होता है।
मैकेनिकल के लिए 160 से लेके 165। हार्डली अगर आप सुपर टैलेंटेड कैटेगरी में आ रहे हैं तो कम से कम 172 के आसपास। ये तीनों केस लेकर के मैंने बता दिया और आप लोगों को ये शायद आज वीडियो देखने के बाद पता चल रहा होगा तुक्का कितने लोग मारना चाहते हैं फिर भी मेरे वीडियो के बनाने के बाद, क्योंकि ये पता कब असर करेगा, अभी नहीं। अभी आप पेपर दोगे, जब आपको 2-4 नंबर से आपका सिलेक्शन रुकेगा तब आपको लगेगा आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। तो गाइज लिटरली मैं बताऊं, बहुत सारे लोगों का दर्द है, कई सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन इन्हीं कारणों से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो तीनों केस को देखते हुए आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और आज शाम को 7 बजे बिगेस्ट जॉब अपडेट, आप लोगों को वीकली जॉब अपडेट लेकर के आऊंगा। आप लोग जुड़िएगा। 7 बजे ही रेगुलर हमारी यूट्यूब की क्लास होती है, एसएससी जेई का फाइनल पंच। सभी लोगों को मैं वहां पे देखना चाहता हूं, मैं आपको बताऊं, ठीक है। और बाकी तो आपको पता है 2 बजे भी मैकेनिकल की कोर क्लास होती है, कोर क्लास होती है। और एक और अपडेट ये है दोस्तों कि आपके महापैक पे जैसे जैसे कि आपका सिविल मैकेनिकल का महापैक है, उस पे डबल वैलिडिटी चल ही रहा है। जस्ट गो एंड ज्वाइन। जैसे कि सिविल का महापैक में लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक सब कुछ मिलता है, तो Y201 कोड यूज करिए, फटाफट जा करके एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बर्थडे पे, और 1 साल के महापैक पे 1 साल की एडिशनल छूट है। और बाकी तो आपको पता है सिविल हो चाहे मैकेनिकल, 3500 रुपये में आपको मिल रहा है, जिसमें आरआरबी, एसएससी जेई 2023 का फाउंडेशन बैच एंड पुराने बैचेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक सब कुछ उसमें मिलेगा दोस्तों। चाहे आपका सिविल हो चाहे मैकेनिकल, जस्ट गो एंड ज्वाइन। लेकिन कोड आपको ऑलवेज यूज करना है Y201, डबल वैलिडिटी आज ओवर हो जाएगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं ये मेरा वीडियो आप लोगों को अपने लाइफ को चेंज करने के लिए काम आएगा, क्योंकि एक आपकी छोटी सी मिस्टेक आपको बहुत बड़ी समस्या में खड़ा करेगी। जब आप रिजल्ट आपका उस दिन आएगा, 2-4 दिनों से सिलेक्शन रुकेगा, तो आप कहोगे आर के सर की सलाह अगर मान ली होते तो शायद इस हालात में नहीं आते। मैं इस वीडियो को संडे को इसलिए बना रहा हूं कि सोचिए, थिंक करिए कि हमें कितना, सबसे बड़ा सवाल होता है ना कि दोनों ब्रांच के लिए, तीनों ब्रांच के लिए सेफ अटेम्प्ट कितना होता है। मैं कटऑफ की बात ही नहीं कर रहा कि सही सही कितना 2 घंटे में ऑन एन एवरेज बच्चा कर पाएगा। मैं सुपर टैलेंटेड की बात नहीं कर रहा। सुपर टैलेंटेड जो होते हैं वो तो अपना सिलेक्शन लेंगे, मैं तो भीड़ में जो जनता होती है उनकी बात कर रहा हूं कि वो भी ऐसी समस्याओं से कैसे बाहर निकल पाएंगे। धन्यवाद साथियों। अगर आपको मेरा वीडियो आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए हेल्प करता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आप बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में आप कितना सोचे हैं सेफ अटेम्प्ट एकदम एक्यूरेटली, जिसमें आपकी एक्यूरेसी 95% से एबव हो। थैंक यू।